अस्सलाम वालेकुम बच्चों, खैरियत से हैं आप सब। आज हमारी ई क्लास की दूसरी क्लास है। उम्मीद करती हूँ पिछली क्लास में जो भी पढ़ा था आपको समझ में आया होगा। चलिए आज हमारी दूसरी क्लास शुरू करते हैं। जमात हफ्तों के इल्म रियाज़ी से अशारे आदत का हिस्सा दुआ। नया सबक शुरू करने से पहले हम देखेंगे कि पिछली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था। पिछली क्लास का अयादा। पिछली क्लास में हमारा अशारे आदत था। अशारे आदत में सबसे पहले अशारे आदत की तारीफ। अशारे आदत किसे कहते हैं? आपको पता है अशारे आदत किसे कहते हैं? ऐसे आदत जिसका ऐसी कसरें जिसका नसब नुमा 10, 100, 1000 या 10 की क़ुव्वत में हो, अशारे आदत कहलाते हैं। उसके बाद अशारे आदत के हिस्से। अशारे आदत के कितने हिस्से थे बच्चों? बिल्कुल सही, अशारे आदत के 3 हिस्से थे। दाएं जानिब अशारे हिस्सा, बाएं जानिब सालिम हिस्सा और नुक्ता अशारे नुक्ता कहलाता था। उसके बाद अशारे आदत की मुक़ामी क़ीमत। अशारे आदत की मुक़ामी क़ीमत के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आप लोगों को पता होगा सालिम हिस्से की मुक़ामी क़ीमत अलग होती है और अशारे हिस्से की मुक़ामी क़ीमत अलग होती है। तो सालिम हिस्से की मुक़ामी क़ीमत में क्या क्या होता है बच्चों? हम दाएं से बाएं जानिब पढ़ते हैं, इकाई, दहाई और सैकड़ा। अशारे हिस्से में हम बाएं से दाएं जानिब पढ़ते हैं, 10वां, 100वां और 1000वां। मवाजना मतलब बोलिए बच्चों। मवाजना मतलब छोटा या बड़ा मालूम करना। वेरी गुड। कौन सा अशारे आदत छोटा है, कौन सा बड़ा है, मालूम करना। मवाजना करने का तरीक़ा क्या था? हाँ, मवाजना करने का तरीक़ा सबसे पहले सालिम हिस्से की आदत को देखना। अगर सालिम हिस्से की आदत एक जैसे हैं तब हम अशारे हिस्से की आदत को देखते हैं। और आखिर में तौसी करना, अशारे आदत की तौसी करना। सालिम हिस्से की तौसी अलग है और अशारे हिस्से की तौसी अलग होती है। तौसी करना, फैला कर लिखना या फिर आदत का उसकी मुक़ामी क़ीमत के साथ लिखना। उम्मीद करती हूँ ये सब आपको याद होगा। चलिए अब हम नए सबक की तरफ चलते हैं। आज हम अशारे आदत की जमा करेंगे या इंग्लिश में उसको एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर्स कहते हैं। जमा करना किसे कहते हैं आपको पता है? जमा करना या मिलाना। चलिए एक मिसाल लेंगे। यहाँ पर 0.35 और 0.42 को हमको जमा करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जदवल बनाएंगे। हम जदवल में लिख रहे हैं सालिम हिस्से को और अशारे हिस्से को एक तरफ। सालिम हिस्से में इकाई, अशारे हिस्से में 10वां और 100वां। चलो सबसे पहले हम इकाई हिस्से में क्या पर है? 0, उसके बाद अशारिया, उसके बाद 10वें में है 3 और 100वें में 5। उसी तरह दूसरा 0, 10वें में 4 और 100वें में 2। जमा करने का तरीक़ा आपको पता है, जमा हमेशा दाएं से बाएं किया जाता है। चलिए तो दाएं क्या है यहाँ पर? 5 और 2। 5 और 2 को मिलाने से क्या हासिल होता है हमको? शाबाश, 7। उसके बाद 3 और 4। 3 और 4 को मिलाने से क्या हासिल होगा हमको? वेरी गुड, 7। और 0 में 0 मिलाएं। 0 में 0 मिलाएं तो जवाब उसका 0। वेरी गुड। इसका जवाब क्या आता है? 0.77। चलिए बच्चों एक और सवाल देखते हैं। यहाँ पर 0.68 और 0.54 को जमा करना है। चलिए पहले इकाई, 10वां और फिर 100वां। इकाई में क्या है यहाँ पर? 0.68। फिर दूसरा 0,
अशारिया 5 और 4 जमा करना है। तो हम जमा कहाँ से करेंगे बच्चों? दाएं से बाएं जानिब, सही है। 8 और 4 को जमा कीजिए, मतलब 8 में 4 को मिलाइए, कितना होगा? बिल्कुल 12। लेकिन जमा का उसूल क्या है? हम सीधा 12 नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? 12 के इकाई में क्या आता है? 2, तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। 2 लिखकर हासिल हम उसके आगे की अदद पर डालेंगे। यहाँ पर क्या है? 6 और 5 को जमा कीजिए, 6 और 5 करें और उसमें हासिल का 1 मिला दिए, कितना हो गया बच्चों? 12। वेरी गुड। 12 का 2 और हासिल का 1 किधर लगाएंगे हम? इकाई की तरफ। 0 0, 0 में 0 जमा करो 0 और 0 में 1 जमा करो 1, तो इसका जवाब क्या आ गया? 1.22। बच्चों आपके समझ में आ गया है। अब इस पर हम एक सरगर्मी करेंगे। यहाँ पर देखिए 0.36 और 0.2 को जमा कीजिए। चलिए, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? इकाई। वेरी गुड। उसके बाद शाबाश 10वां, फिर 100वां। अब इकाई में क्या है यहाँ पर? 0। वेरी गुड। उसके बाद क्या आएगा? अशारिया, उसके बाद 2, उसके बाद 100वें पे 9। वेरी गुड। और दूसरा 0.36। वेरी गुड। अब इसको हम करेंगे जमा। चलिए बोलिए, 9 में 6 मिलाए तो कितना होता है? बोलिए बच्चों। बिल्कुल सही, 15। 15 का क्या लिखेंगे हम? 5 और हासिल का 1। वेरी गुड। 2 में 3 मिलाओ, कितना? 5। 5 में हासिल का 1 मिला, कितना हो गया? 6। शाबाश। अशारिया का अशारिया, 0 में 0 मिलाओ, कितना हो गया? 0। तो इसका जवाब आ गया 0.65। वेरी गुड बच्चों। एक और सरगर्मी देखेंगे हम। यहाँ पर 1.85 जमा 2.66। चलिए जमा कीजिए इसको। इकाई, 10वां, 100वां। वेरी गुड। इकाई में 2.10वें में 6 और 100वें में 6। इसी तरह दूसरा 1.85। अब इनको जमा कीजिए। 6 में 5 मिलाएं, कितना हो गया बच्चों? बोलिए। हाँ, 11। 11 का 1 और हासिल का 1 हम आगे अदद की तरफ लगा देंगे। अब 6 और 8 को जमा करो और उसमें हासिल का 1, कितना हो गया? 15। वेरी गुड। 15 के 5 और हासिल का 1। अब यहाँ पर है 2 और 1 को जमा करो, कितना होता बच्चों? बढ़िया, 3। 3 में एक हासिल का 1 मिलाइए, 4। तो इसका जवाब आ गया 4.51। अब हम इस पर जमा पर इबारती सवालात करेंगे। सबसे पहला सवाल, यहाँ पर देखिए बच्चों, पहला सवाल, लता ने 9.50 रुपये का एक पेन और 2.50 रुपये की एक पेंसिल खरीदी। इसने कुल कितनी रकम खर्च की? लता ने क्या लिया? 9.50 रुपये का एक पेन और 2.50 रुपये का एक पेंसिल खरीदा, तो उन्हें कितने रुपए खर्च करी? तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे मफरूज़ा, मतलब सवाल में आपको क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले क्या है यहाँ पर? पेन की कीमत। सबसे पहले लता ने क्या खरीदा? पेन खरीदा। पेन की कीमत कितनी है? 9.50 रुपये। उसके बाद पेंसिल की कीमत, पेंसिल की कीमत कितनी है? 2.50 रुपये। चलिए इसको जमा करते हैं। जमा के लिए हमेशा एक रफ खाना रखें। सबसे पहले क्या है? 9.50, उसके बाद 2.50, दोनों को जमा कीजिए। 0 में 0 मिलाए 0, 5 में 5 मिलाए 10, 10 का 0 और हासिल का 1।
9 में 2 मिलाओ, 2, 9 में 2 मिलाइए 11, 11 में 1 मिलाओ 12। तो लता ने कितने रुपए खर्च किए? कुल कीमत कितनी हो गई उसकी? 12 रुपये। चलिए बच्चों, एक और सवाल। रशीद ने 35.75 रुपये की हिसाब की किताब और 32.60 रुपये की साइंस की किताब खरीदी। तो मालूम कीजिए कि रशीद ने कुल कितनी रकम खर्च की। चलिए बच्चों, अभी हम सवाल कर चुके हैं, आप बोलिए इसको। तो सबसे पहले हम सवालात में क्या देखेंगे? मफरूज़ा, मतलब क्या क्या दिया सो है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आता है? हिसाब की किताब। हिसाब की किताब की कीमत कितनी है बच्चों? वेरी गुड, 35.75 रुपये। और उसके बाद साइंस की किताब, उसकी कीमत कितनी है बच्चों? 32.60 रुपये। चलिए जमा कीजिए इसको। सबसे पहले 35.75 और उसके बाद 32.60। 5 में 0 मिलाओ 5, 7 में 6 मिलाओ, कितना हो गया बच्चों? बोलिए। वेरी गुड, 13। 13 के 3 और हासिल का कहाँ डालेंगे हम? आगे दत्त पर। 5 में 2 मिलाइए, कितना हो गया? 7। वेरी गुड, 7 में 1 मिलाओ 8 और 3 में 3 मिलाइए 6। तो कुल खर्च की गई रकम कितनी है? 68.35 रुपये। बच्चों, आप लोगों को अशारे के बारे सवाल समझ में आ गए होंगे। अब इस पर हम एक सरगर्मी करेंगे। यहाँ पर देखिए, राधिका की माँ ने उसको 10.5 रुपये और उसके वालिद ने उसको 15.80 रुपये दिए। तो मालूम कीजिए राधिका के वालिदैन ने उसको कुल कितने रुपए दिए। ठीक है, सवाल हल करने का तरीका क्या है बच्चों? सबसे पहले हम देखेंगे सवाल में मफरूज़ा क्या है, मतलब क्या क्या दिया गया सो है। चलिए बोलिए। सबसे पहले, हाँ वेरी गुड, सबसे पहले राधिका की माँ ने कितने रुपए दिए उसको? 10.50 रुपये। उसके बाद राधिका के वालिद ने कितने दिए? 15.80 रुपये। चलिए जमा करेंगे इसको अब हम। सबसे पहले 10.50, फिर उसके बाद 15.80, जमा कीजिए। वेरी गुड, बोलिए। 0 में 0 मिला, कितना हो गया बच्चों? वेरी गुड, 0। 5 में 8 मिलाइए, कितना? वेरी गुड, 13 के 3 और हासिल का अगले अदद के ऊपर 0 और 5 5। 5 में 1 मिलाइए 6 और 1 में 1 मिलाइए 2। तो कुल रुपए राधिका के वालिदैन ने उसको कुल कितने रुपए दिए? 26.30। चलिए बच्चों, ये हो गया जमा। आपको मालूम हो गया अशारे की जमा कैसी होती है और इबारती सवालात को किस तरह हल किया जाता है। अब हम देखेंगे अशारिया आदाद की तफरीक, या फिर उसको इंग्लिश में सब्सट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर कहते हैं। तफरीक करना, या उसको क्या बोलते हैं हम? निकालना, या फिर उसको बोलते हैं घटाना। चलिए एक सवाल देखेंगे उस पर। 2.58 में से 1.32 को घटाइए। घटाना मतलब निकालना। तो सबसे पहले 2.58, उसमें से निकालना क्या है हमको? 1.32। चलिए बच्चों, अब यहाँ पर 8 में से 2 निकालिए। घटाइए मतलब 8 में से 2 को निकालिए। 8 में से 2 गए तो वेरी गुड 6। फिर 5 में से 3 निकालिए, कितना हो गया? 2। वेरी गुड, अशारिया 2 में से 1 गए तो 1। तो जवाब कितना आया हमारा? 1.26। चलिए एक और सवाल देखते हैं। 3.4 में से 1.74 को घटाइए।
चलिए बच्चों, पहला अदद है 3.4, उसमें से हमको निकालना है 1.74। यहाँ पर देखिए ऊपर का अदद है 3.4, अशारे के बाद सिर्फ एक अदद है, नीचे यहाँ अशारे के बाद 2 अदद है। तो इसका बैलेंस करने के लिए, मसावी करने के लिए आखिरी अदद पर हम क्या करेंगे, सिफर लगाएंगे। यहाँ पर 3.4 सिफर हो गया और नीचे 1.74। चलिए देखेंगे, सिफर में से 4, छोटे अदद में से बड़ा अदद नहीं निकलता, तो क्या करेंगे, हम जो बाजू अदद है उसमें से 1 लेंगे। तो कितना हो गया इन्हें, 10। वेरी गुड, 10 में से 4 गए 6। अब यहाँ पर कितना रहा, 3, ऊपर 3 है नीचे 7 है, 3 में से 7 नहीं जाते, तो हम क्या करेंगे, फिर बाजू अदद से 1 लेंगे। तो कितना हो गया, ये 13। 13 में से 7 निकालो, 6, अशारिया का अशारिया। अब यहाँ पर कितने रहे, 2, 2 में से 1 गया 1, तो जवाब क्या आया हमारा, 1.66। चलिए अब इस पर एक सरगर्मी करते हैं। आपको मालूम हो गया तफरीक करने का तरीक़ा, अशारे अदद की तफरीक करना, घटाना या फिर निकालने का तरीक़ा आपको आ गया है। चलिए यहाँ पर 1.85 को 5.46 में से घटाएं। 5.46 में से हम निकालेंगे 1.85 को। चलिए बोलिए बच्चों, 6 में से 5 निकालो, कितने आ गए, वेरी गुड, 1। अब यहाँ पर 4, नीचे 8 है, ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, तो उसको क्या करेंगे हम, वेरी गुड, बाजू से एक अदद लेंगे। ये कितना हो गया, 14। 14 में से 8 गए 6, अशारिया का अशारिया। यहाँ पर कितने रहे, शाबाश, 4। 4 में से 1 गए 3। हमारा जवाब कितना आ गया, वेरी गुड, 3.61। चलिए एक और सरगर्मी करते हैं। 5.25 को 8.28 में से घटाइए। सबसे पहला 8.28, उसमें से हमको निकालना है 5.25। चलिए बोलिए बच्चों, 8 में से 5 निकालिए। 8 में से 5 गए, कितना आ गया, वेरी गुड, 3। 2 में से 2 गए, एक जैसी आदत है, दोनों निकाल दिए। 2 में से 2 निकालिए, कितना आ गया, 0.8। 8 में से 5 गए 3, तो जवाब हमारा 3.03। आपको अशारे की तफरीक भी मालूम हो गई है। अब हम अशारे तफरीक में इबारती सवालात करेंगे। सबसे पहला सवाल, उर्मिला के पास 7.45 रुपये हैं। इसने 5.30 की टॉफ़ियाँ खरीदी। मालूम कीजिए उर्मिला के पास कितनी रकम बची है। जैसे हम जमा में करे थे इबारती सवालात, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, यहाँ पर मफरूज़ा क्या है, मतलब सवाल में क्या क्या दिया है। तो देखिए कुल रकम कितनी है उसके पास, 7.45 रुपये। उसमें से खर्च की गई रकम, टॉफ़ी के ऊपर खर्च की गई रकम कितनी है, 5.30। चलिए अब तफरीक करते हैं। जुमला में से हम खर्च की गई रकम निकालेंगे। जुमला रकम कितनी है, 7.45, उसमें से हम निकालेंगे 5.30। 5 में से 0 गए, कितने, 5। 4 में से 3 गए, कितना बचा, 1, अशारे का अशारिया। फिर 7 में से 5 गए, कितने आ गए, 2। तो उर्मिला के पास बकिया जो रकम बची है वो कितनी है, 2.15 रुपये।
राजू ने एक किताब 35.65 रुपये में खरीदी। इसने 50 रुपये दुकानदार को दिए। दुकानदार राजू को कितने रुपये वापस करें? सवाल क्या है? राजू ने एक किताब खरीदी, कितने की? 35.65 की, लेकिन उसने दुकानदार को क्या दिया? 50 रुपये दिए। तो दुकानदार राजू को कितने रुपए वापस करेगा? मफरूज़ा देखेंगे। सबसे पहले हम कितनी रकम अदा करा उन्हें? 50 रुपये। किताब की कीमत कितनी थी? 35.65। चलिए तफरीक करते हैं। यहाँ पर 50 है, यहाँ पर अशारिया के बाद आदाद नहीं है, नीचे क्या है? 35.65। दोनों को सबसे पहले हम मसावी करेंगे। मसावी करने का तरीक़ा हमको मालूम है। जब अशारिया के बाद आदाद नहीं है तो हम क्या करेंगे? खुद से सिफर लगाएंगे। कहाँ पर? 50 के आगे 2 सिफर, क्योंकि नीचे अशारिया के बाद 2 आदाद हैं, इसलिए ऊपर भी हम क्या करेंगे? अशारिया के बाद 2 सिफर लगाएंगे। चलिए, सिफर में से 5 नहीं जाते हैं तो हम क्या करेंगे? दूसरी तरफ से लेंगे। यहाँ पर भी सिफर है तो हम उसके अगले अदद से लेंगे, वहाँ पर भी सिफर है तो हम क्या करेंगे? आखिरी में जो अदद है वहाँ से लेंगे। वहाँ से इस तरफ लिए हम, ये कितना हो गया? 10। फिर 10 में से इस तरफ लिए हम, ये सिफर 10 हो गया। फिर इधर यहाँ से इस तरफ लिए 10 हो गया। 10 में से 5 गए, 5। यहाँ पर कितने रहे? बोलिए। वेरी गुड, 9। 9 में से 6 गए, 3 अशारिया। यहाँ पर कितने रहे? 9। 9 में से 5 गए, 4। और यहाँ पर 4। 4 में से 3 गए, 1। तो दुकानदार ने राजू को कितनी रकम वापस की? 14.35। चलिए बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको तफरीक समझ में आ रही होगी। अब हम इस पर एक सरगर्मी करें। सानिया ने 5.200 किलोग्राम का एक तरबूज खरीदा। उसमें से उसने 2.750 किलोग्राम अपने पड़ोसी को दिया। सानिया के पास बाकी बचे तरबूज का वज़न कितना होगा? चलिए बोलो बच्चों। सबसे पहले मफरूज़ा क्या है? सानिया के पास क्या है? तरबूज है। उसका कुल वज़न, वेरी गुड, 5.200 किलोग्राम। और उसने क्या किया? उसमें से अपने पड़ोसी को कितना दिया? पड़ोसी को दिए गए तरबूज का वज़न 2.750 किलोग्राम। चलिए मालूम करते हैं तफरीक उसकी। 5.200 में से हम निकालेंगे कितना? 2.750। चलिए निकालिए। सिफर में से सिफर गए, वेरी गुड, सिफर। सिफर में से 5 नहीं जाते, तब हम क्या करेंगे? शाबाश, बाजू से 1 ले ली, वेरी गुड। अब यहाँ कितना हो गया? 10। 10 में से 5 गए, 5। यहाँ पर कितना रहा? 1, वेरी गुड। 1 में से 7 नहीं जाते, तब हम क्या करेंगे? बाजू से 1 लेंगे। कितना हो गया वो? शाबाश, 11। 11 में से 7 गए, 4। अशारिया के अशारिया, यहाँ पर कितने रहे? 4। 4 में से 2 गए, 2, वेरी गुड। तो सानिया के पास बाकी बचे तरबूज का वज़न कितना है? 2.450 किलोग्राम। चलिए एक और सरगर्मी देखते हैं। बच्चों, आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा? अशारिया आदद की जमा करना सीखे आज हम। उसके बाद जमा पर इबारती सवालात, अशारिया आदद की तफरीक और तफरीक पर इबारती सवालात। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा कि अशारिया आदद की जमा किस तरह की जाती है और अशारिया आदद की तफरीक किस तरह की जाती है। चलिए अब होमवर्क ले लीजिए। ये आप होमवर्क कर कर अपने स्कूल के टीचर को दिखा सकते हैं।
27.076 जमा 0.55 जमा 0.004 का हासिल जमा मालूम कीजिए। दूसरा सवाल, नसरीन ने स्कूल पहुंचने के लिए बस से 15.6268 किलोमीटर और कार से 7.7 किलोमीटर और पैदल 0.5 किलोमीटर का सफ़र तय किया। स्कूल नसरीन के घर से कितने फासले पर है? तीसरा सवाल, रानी के पास 18.50 रुपये हैं। उसने 11.75 रुपये की आइसक्रीम खरीदी। इसके पास कितनी रकम बची? चौथा सवाल, 2.051 किलोमीटर को 5.206 किलोमीटर में से घटाइए। बच्चों, आपको क्विज दिया गया है। इस लिंक पर क्लिक कर आप क्विज को हल कर सकते। उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, दिलचस्प लगी होगी। आप जमा तफरीक, अशारिया अदद की जमा तफरीक और इबारती सवाल को किस तरह हल किया जाता है सीख चुके होंगे। हम अब अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़। मैं आपकी टीचर कहकशा मशरूर, TGT गवर्नमेंट उर्दू HRPS चटनली, ताल्लुका और डिस्ट्रिक्ट बिदर।